हेलो एवरीवन गाइस। सो इस वीडियो में हम एक प्रोग्राम देखने वाले हैं और वो बेसिकली क्या है, प्रोग्राम टू चेक वेदर द नंबर इज़ अ हैप्पी नंबर और नॉट। यानी कि बेसिकली हमें एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमें चेक करके बताना है कि अगर कोई एक नंबर हो, ठीक है, तो हमें बताना है कि वो नंबर एक हैप्पी नंबर है या नहीं है। तो सबसे पहले बात ये आती है कि हैप्पी नंबर क्या होता है, या फिर कह सकते हैं हैप्पी नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, हैप्पी नंबर्स हमारे बेसिकली वो नंबर्स होते हैं बेसिकली कि अगर जिनकी हम डिजिट्स के स्क्वायर का सम, ध्यान सुनना, जिनकी ऐसे नंबर्स जिनकी डिजिट्स के स्क्वायर्स का सम अगर हम रिपीटेडली करते रहे, क्या रिपीटेडली करते रहे, और कब तक हमें करना है कि जब तक उसकी वैल्यू में वन नहीं मिल जाती। और अगर उन डिजिट्स के स्क्वायर का सम हमें वन मिल जाता है तो वो नंबर्स क्या होते हैं, बेसिकली हमारे हैप्पी नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ 23, अब इसमें देखना, ध्यान से नोटिस करना है 23 में देखो क्या करना है। बेसिकली सबसे पहले आप क्या करोगे, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, क्योंकि 2 एंड 3 के डिजिट्स है 23 की, तो दोनों का स्क्वायर कर दिया, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। 2 स्क्वायर इज इक्वल टू वट 4 एंड 3 स्क्वायर इज इक्वल टू वट 9, तो 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 13। ना आपने नोटिस करा 23 की डिजिट्स के स्क्वायर का सम क्या आ रहा है, 13 आ रहा है, लेकिन हमारी वैल्यू 1 नहीं आई, तो हम इसको अगेन करेंगे। तो अब हमारा नया नंबर क्या हो गया, 13। तो 13 का अब हमारा डिजिट्स के स्क्वायर का सम करेंगे, यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, है ना, यही करेंगे। तो 1 स्क्वायर क्या हो गया 1, और 3 स्क्वायर क्या हो गया 9, तो 1 प्लस 9 इज इक्वल टू 10। नाउ अगेन क्या हुआ, सम बेसिकली डिजिट्स के स्क्वायर का सम अगेन 1 नहीं आया, 1 नहीं आया तो 10 आ गया। अब 10 के डिजिट्स है 1 एंड 0, तो 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। नाउ आपने देखा 23 की हमने डिजिट्स का स्क्वायर का सम ने रिपीटेडली करा, पहले 23 का स्क्वायर करके मतलब डिजिट्स का स्क्वायर करके सम करके 13 आया, देन उसकी डिजिट्स का स्क्वायर का सम करके 10 आया, देन उसकी डिजिट्स के स्क्वायर करके लास्ट में पास 1 आ गया। तो ऐसे टाइप के नंबर जिनका हम रिपीटेडली स्क्वायर्स का सम करें डिजिट्स के, और अगर लास्ट में हमें सम की वैल्यू 1 मिलती है, तो वो हमारे होते हैं हैप्पी नंबर्स। अब बात ही आती है कि ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि आप कोई भी नंबर लो और आपको हर बार सम करने के बाद रिपीटेडली आपको 1 मिले, है ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको 1 ना मिले और वो कॉन्टीन्यूसली चलता ही जाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कंडीशन भी होती है। और एक बात आती है, देखो अब आप समझ गए हैप्पी नंबर्स क्या होते हैं, जिसमें लास्ट में सम हमारा 1 आ जाता है, ठीक है। अब बात करता हूँ जो नॉट हैप्पी नंबर्स या फिर कह सकते हैं अनहैप्पी नंबर्स क्या होते हैं। देखो, जो नंबर्स बेसिकली रिपीटेडली रिपीट करते हैं, ठीक है, यानी कि सम जिसका 1 नहीं आता, ठीक है, और अगर जिसका लास्ट में सम या फिर कह सकते हैं मतलब मोस्टली सब नंबर्स का सम आपका क्या आएगा, 4 आएगा ही आएगा, ठीक है। और अगर आपका सम अगर आपका 4 आ जाता है तो वो क्या नंबर हो जाते हैं, हमारे अनहैप्पी नंबर्स होते हैं, क्या हो जाते हैं, अनहैप्पी नंबर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गया कि सबसे पहले कि हैप्पी नंबर्स क्या होते हैं। अब इसके लिए मैं प्रोग्राम लिखता हूँ जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मैंने प्रोग्राम लिख रखा है, उसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड करनी है, फिर मैंने मेन फंक्शन बनाया, देन उसके बाद मैंने वेरिएबल्स को क्या करा, डिक्लेयर करा, और एक वेरिएबल सम को मैंने इनिशियलाइज कर दी 0 से, ठीक है। फिर मैंने क्या करा, एंटर अ नंबर करके मैंने एक मैसेज डलवाया, ठीक है, यानी कि नंबर एंटर कराना मुझे, एंड मैंने सीन कर दिया क्या, एन, यानी कि जो भी मैं नंबर इनपुट से मांग रहा हूँ और जो नंबर होगा वो एन में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करा मैंने, ध्यान से देखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब ये इसका लॉजिक है बेसिकली पूरे प्रोग्राम का। वाइल सम नॉट इक्वल टू 1 एंड सम नॉट इक्वल टू 4, मैंने आपको बताया कि हैप्पी नंबर्स में क्या होता है, बेसिकली आप डिजिट्स के नंबर की जो डिजिट्स है उसके स्क्वायर का सम करोगे कंटिन्यूसली, तो आपको 1 मिलेगा ही मिलेगा हैप्पी नंबर्स के लिए, है ना। और अनहैप्पी नंबर्स के लिए क्या होता है कि वो 1 तो नहीं आएगा, रिपीटेडली चलता रहेगा, और सम आपको क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा अनहैप्पी नंबर्स के लिए। फॉर एग्जांपल अनहैप्पी नंबर का एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, क्या 20 में देख सकते हैं 2 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस 0 यानी कि इक्वल टू 4। तो ऐसे और काफ़ी नंबर्स होते हैं अनहैप्पी नंबर्स, मतलब जिसमें सम आपका लास्ट में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने वाइल में कंडीशन लगाई, क्योंकि नंबर्स हमारे 2 टाइप्स के हो सकते हैं ना, या तो नंबर हैप्पी होगा या तो नंबर अनहैप्पी होगा, ठीक है। तो कंडीशन इसलिए मैंने ये लगाई कि वाइल सम नॉट इक्वल टू 1 एंड सम नॉट इक्वल टू 4, यानी कि या तो अगर सम की वैल्यू 1 ना आ जाए या फिर सम की वैल्यू जब तक 4 ना आ जाए, तो तब तक हमें क्या करना है, वाइल लूप को एग्जीक्यूट करते रहना है। फिर मैंने क्या कर दिया, सम इज इक्वल टू 0 कर दिया। वैसे तो मैंने ऊपर ही डिक्लेयर कर दिया था, इनिशियलाइज़ कर दिया था, मैंने अगेन इनिशियलाइज़ कर दिया सम इज इक्वल टू 0। और ये मैंने अगेन क्यों करा ये आपको अभी समझ आएगा। देखो, सम इज इक्वल टू 0 करा, देन उसके बाद सिंपल सा लॉजिक हो जो हम काफ़ी प्रोग्राम से, मतलब जो अपनी वीडियो बना रहा हूँ उसमें हम काफ़ी प्रोग्राम से देखते आ रखे हैं कि जब भी हमें डिजिट्स का सम करना होता है या उसमें कुछ अलग तरीके से डिजिट्स का सम करना होता है, तो हम यही लॉजिक लगाते हैं हर बार कि वाइल एन नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, यानी कि नंबर जब तक 0 नहीं हो जाता तो मैं कर दूंगा डी आई जी रिप्रेजेंट करेगा इसको, डिजिट को, ठीक है। अब सपोज़ करो मैं बात करता हूँ, नंबर मैं ले लेता हूँ अपना
किसकी बात करते हैं, 23 की बात करते हैं, ठीक है। तो नंबर जब मेरा 23 है तो 23 mod 10 इज इक्वल टू व्हाट 3, यानी कि हमें 23 में से लास्ट डिजिट मिल गई 3, यानी कि डी आई जी की वैल्यू हो गई 3। देन क्या हो जाएगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस डी आई जी इंटू डी आई जी। डी आई जी इंटू डी आई जी का मतलब क्या हुआ कि जो भी मेरी डिजिट है उसका बेसिकली मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, और विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि हमें डिजिट्स के स्क्वायर का सम ही तो करना है, और मैं डिजिट का स्क्वायर कर रहा हूँ, देन उसका सम कर रहा हूँ। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, क्योंकि 3 इंटू 3 9, प्लस में 0, क्योंकि सम हमारा इनिशियली कितना है, 0 है, ठीक है। तो 0 + 9 इज इक्वल टू 9, यानी कि सम के पार क्या स्टोर हो गया, 9 स्टोर हो गया। देन क्या होगा, n इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 10, क्या हुआ, n इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 10, यानी कि 23 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू व्हाट 2, यानी कि n की वैल्यू हो गई 2, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने n इज इक्वल टू सम करा। अब मैंने n इज इक्वल टू सम इसलिए करा, क्या करा मैंने, n इज इक्वल टू सम इसलिए करा मैंने, क्योंकि आपको पता है जैसे मैंने 23 की बात करी थी, तो सबसे पहले मैंने उसमें क्या करा था, डिजिट्स के स्क्वायर का सम करा था। क्या करा था मैंने, डिजिट्स के स्क्वायर का सम करा था, ठीक है। तो हुआ क्या था हमारा, आपको याद होगा हमारा क्या हुआ था कि मैंने पहले 2 का स्क्वायर करा, देन मैंने 3 का स्क्वायर करा। क्या करा, 2 का स्क्वायर करा, देन मैंने 3 का स्क्वायर करा, ठीक है। फिर हमारा क्या हो गया था, हमारा आ गया था नंबर 13। क्या आ गया था 13, जो कि सम बेसिकली 1 के इक्वल नहीं है, ना तो इक्वल है वो 4 के। देन अगेन हमने रिपीटेडली करा था, देन अगेन जब तक वो नहीं आता 1 या फिर 4, हम इसको रिपीटेडली करते जाएंगे। लेकिन सबसे पहले हमारी बात क्या आती है कि अभी तो हमारी फर्स्ट एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुई है ना, अगर अब हम अगेन एक बार फिर से वाइल लूप की एग्जीक्यूशन करेंगे। क्या करेंगे, अगेन वाइल लूप की एग्जीक्यूशन करेंगे, क्योंकि हमारी जब तक ये वाला वाइल लूप कंप्लीट नहीं हो जाती एग्जीक्यूशन, तब तक हम इसमें आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अब हमारा n कितना हो गया था, लास्ट में यहाँ पे n डिवाइड बाई 10 हो गया था 2, एंड सम की वैल्यू हमारी क्या हो गई थी 9। क्या हो गई थी 9। अब कंडीशन चेक होगी, वाइल 2 नॉट इक्वल टू 0, विच इज़ वट अगेन करेक्ट है ना, क्योंकि 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो वो एंटर करेगा। तो डी आई जी इज इक्वल टू n mod 10 होगा, यानी कि 2 mod 10 इज इक्वल टू वट 2, यानी कि डी आई जी की वैल्यू अब हो गई 2। तो क्या हो जाएगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस डी आई जी इंटू डी आई जी, यानी कि अब हो गया 2 स्क्वायर। पहले हो गया था, देखो 23 में से पहले 3 का स्क्वायर हो गया था, अब 2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो पहले सम हो गया था 3 का स्क्वायर 9, तो सम की वैल्यू पहले 9 हो गई थी, तो 9 + 2 स्क्वायर, यानी कि 9 + 4 इज इक्वल टू 13, यानी कि बेसिकली आपने नोटिस कर लिया कि हमने 2 और 3 के स्क्वायर्स का सम कर लिया डिजिट्स का, है ना, और सम के पास क्या स्टोर हो गया, 13 स्टोर हो गया। अब क्या हो गया, n इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 10, n इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 10, यानी कि 2 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू वट 0, नंबर हमारा 0 हो गया। अगेन वाइल कंडीशन चेक होगी, 0 नॉट इक्वल टू 0, विच इज़ वट नाउ फॉल्स। अब ये फॉल्स हो गया, अब ये फॉल्स हो गया, तो मतलब ये वाइल लूप का काम खत्म, यानी कि लास्ट वैल्यू हमारा नंबर हमें क्या मिला, n00 मिल गया, और सम हमें क्या मिला 13 मिला। अब आपको पता है, जब हमने थ्योरेटिकली में, अब मैंने आपको एक्सप्लेन करा था, जब हमारा 13 आ गया था, जो कि ना तो 1 के इक्वल है ना तो 4 के इक्वल है, देन अगेन हमने 1 का स्क्वायर करा था, देन 3 का स्क्वायर करा था। तो इसका मतलब ये हुआ, जब हमने 23 के डिजिट्स का स्क्वायर का सम करा, तो जब हमें 13 मिला, तो फिर हमने नंबर क्या मान लिया, 13 मान लिया। क्या मान लिया हमने, नंबर मान लिया 13। तो इसके लिए मैंने बाहर निकल के, इस वाले वाइल से बाहर निकल के मैंने कर दिया n इज इक्वल टू सम कर दिया। इसका मतलब ये कि जो मेरी लास्ट की सम वैल्यू आई है, यानी कि 13 आया है सम, उसको मैंने अगेन किस में स्टोर कर दिया, n में स्टोर कर दिया। नाउ अब आपको समझ आ गया होगा कि अब n की वैल्यू क्या हो गई, 13 हो गई। क्या हो गई, 13। अब हम 13 के लिए काम करेंगे, और ये हर बार नंबर चेंज होता रहेगा अकॉर्डिंग टू सम, है ना, जब तक हमें 1 और 4 नहीं मिल जाता, ठीक है। नाउ नंबर हमारा 13 हो गया। नाउ अगेन हम इस वाइल लूप को चेक करेंगे, वाइल सम नॉट इक्वल टू 1 एंड सम नॉट इक्वल टू 4, विच इज़ वट अगेन करेक्ट, क्योंकि सम हमारा 13 था, और ना तो वो 1 के इक्वल है ना तो 4 के इक्वल है। तो अगेन हमारी एग्जीक्यूशन होगी। अब मैंने सम की वैल्यू क्या कर दी, 0। अब सम की वैल्यू मैंने 0 इसलिए करी, अब आपको समझ आ जाएगा मैंने क्यों करी सम की वैल्यू 0, क्योंकि अब हमारा नंबर क्या हो गया, 13 हो गया। नंबर क्या हो गया, अब हमारा हो गया नंबर 13। तो अब हमें 13 के लिए क्या करना है, अगेन हमें नया सम निकालना है। क्या निकालना है, अगेन हमें 13 के लिए डिजिट्स के स्क्वायर का सम निकालना है। तो पहली जब हमें जो लास्ट एग्जीक्यूशन पूरी कंप्लीट हुई थी, उसमें हमें सम मिला था 13। तो अब मैंने इसलिए सम को 0 करा, क्योंकि अब सम 13 के लिए नया अलग आएगा, क्योंकि नंबर अब हमारा 13 हो गया। तो आपको समझ आ गया होगा कि ये बेसिकली मैंने सम इक्वल टू 0 यहाँ पे क्यों करा, समझ आ गया। अब क्या होगा, अगेन जो सेम प्रोसेस हमने 23 के लिए करा, अब वो सेम प्रोसेस 13 के लिए होगा, ठीक है। तो मैं आपको पूरी एग्जीक्यूशन वैसे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप 13 के लिए भी करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 स्क्वायर प्लस में 3 स्क्वायर, यानी कि आपको मिलेगा 10। यानी कि एट द लास्ट जब ये वाइल लूप की एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी, वाली वाइल लूप की, तो आपको सम क्या मिलेगा, बेसिकली आपको मिलेगा 10 मिलेगा, ठीक है। जब सम 10 हो जाएगा और नंबर 0 हो जाएगा, और जब ये कंडीशन फॉल्स होएगी, तो अगेन क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू सम, यानी कि सम की वैल्यू 10, और जो कि बेसिकली ना तो 1 के इक्वल है ना तो 4 के इक्वल है, ठीक है। फिर क्या होगा, जो सम है
इज इक्वल टू एन, एन इज इक्वल टू सम कर दिया, यानी कि 10 की वैल्यू मैंने नंबर में डलवा दी और अब हमारा नंबर हो जाएगा 10 और अब हम उसके लिए नया सम फाइंड करेंगे और फिर वो कंडीशन चेक करेंगे वाइल वाली, ठीक है। देन फिर मैंने सम इज इक्वल टू 0 करा क्योंकि अब 10 के लिए हमारा नया सम निकलेगा और ये आपका प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा जब तक बेसिकली आपकी सम ना तो 1 आ जाए ना तो 4 आ जाए, ठीक है। तो ये तो एग्जांपल लिया मैंने किसका, 23 का एग्जांपल लिया, ठीक है। तो आप और कोई भी नंबर लेके देखना तो ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा जब तक सम आपका ना तो 1 आ जाए ना तो 4 आ जाए। और बेसिकली करेक्ट है, या तो 1 आएगा या तो 4 आएगा ना। 1 आएगा मतलब कि वो हैप्पी नंबर है और 4 आएगा तो मतलब वो अनहैप्पी नंबर है। तो सपोज़ करो 23 के लिए पूरी एग्जीक्यूशन ख़त्म हो गई, ठीक है। या फिर अगर आप कोई भी और नंबर लेते हो तो जब वो वाइल लूप से बाहर आएंगे पूरे, ठीक है, तो फिर मैंने क्या चेक करा, इफ़ सम इक्वल टू 1, तो ऑब्वियसली सी बात है अगर मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर मेरा सम इक्वल टू 1 है यानी कि सम मेरा 1 के इक्वल है तो मैं क्या कह दूंगा, इट इज़ अ हैप्पी नंबर। तो वो क्या है, एक हैप्पी नंबर है। और अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि मतलब सम की वैल्यू 4 आई होगी। और अगर सम की वैल्यू 4 आई यानी कि एल्स मैं क्या कह सकता हूँ कि जो नंबर है मेरा क्या है, नॉट अ हैप्पी नंबर, या फिर कह सकते हैं एक अनहैप्पी नंबर है। क्या है, इसी जगह अनहैप्पी लिख देते हो, ज़्यादा सही लगेगा, है ना। इट इज़ ए अनहैप्पी नंबर, ठीक है। अगर एल्स ऐसा होता है यानी कि सम अगर आपका 1 नहीं आता तो मतलब क्या हुआ, अनहैप्पी नंबर है। फिर मैंने रिटर्न 0 करके मेन फंक्शन बंद कर दिया। तो आपको जो मैंने समझाया वो पूरा समझ आ गया होगा। अब ज़रा इसको एग्जीक्यूशन करते हैं, इसकी रन करके देखते हैं तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो रन करते हैं इसको ज़रा, ठीक है। एंटर अ नंबर, ठीक है, एक नंबर डालते हैं। नंबर डाला, सपोज करो मैंने 23 डालता है। चलो पहले 23 तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि वो हैप्पी नंबर कैसे है, और आप थ्योरेटिकली भी लॉजिक के हिसाब से करके देख सकते हैं तो आपको हैप्पी नंबर ही मिलेगा क्योंकि इसका लास्ट जो डिजिट्स की स्क्वायर का सम कॉन्टीन्यूस यानी कि रिपीटेडली करोगे तो आपको 1 मिलेगा। तो मैं एंटर दबाता हूँ, देखते क्या आता है, इट इज़ अ हैप्पी नंबर, ठीक है। देन मैंने कोई एक और नंबर ले लेते हैं, सपोज़ करो मैं लेता हूँ 20 का मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि 2 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर यानी कि 4 आएगा। और 4 क्या बेसिकली कंडीशन है किस चीज़ की, अनहैप्पी नंबर की। तो क्या मैसेज आना चाहिए, इट इज़ अ अनहैप्पी नंबर। तो मैं एंटर दबाता हूँ, क्या आ रहा है, इट इज़ अ अनहैप्पी नंबर, ठीक है, यानी कि वो अनहैप्पी नंबर है, ठीक है। अब बात करते हैं किस चीज़ की, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलो अब सपोज़ को मैं नंबर लेता हूँ 19, क्या लिया मैंने 19। अब 19 भी एक, मैं वैसे थ्योरेटिकली बता रहा हूँ ऐसे, मतलब कि 19 एक हैप्पी नंबर होता है। और आप इसका जो अगेन मैंने वही कि आपको डिजिट्स की स्क्वायर्स का सम रिपीटेडली करना है और आप इसको रिपीटेडली करोगे तो आपको एट दी एंड लास्ट आपको सम 1 ही मिलेगा। आप चेक करके देख सकते हैं कॉपी में, जैसे मर्जी करके देख सकते हैं। तो मैं एंटर दबाता हूँ तो क्या मैसेज प्रिंट होना चाहिए, इट इज़ अ हैप्पी नंबर। तो मैं एंटर दबाता हूँ तो क्या आ रहा है, इट इज़ अ हैप्पी नंबर। तो आई होप आपको अच्छे से आप समझ आ गए हो सबसे पहले कि हैप्पी नंबर्स क्या होते हैं, उसकी कंडीशन क्या होती है, अनहैप्पी नंबर्स क्या होते हैं, उसकी कंडीशन क्या होती है, ठीक है। और फिर आपको समझ आ गया जो मैंने आपको प्रोग्राम एक्सप्लेन करा, आपको लॉजिक एक्सप्लेन करा, आपको वो अच्छे से समझ आ गया होगा। और जो मैंने लास्ट में आपको आउटपुट एक्सप्लेन करा वो भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।